विज्ञान शाकुंतलम का आज यह चौथा वीडियो है। चौथा श्लोक पे हम बात करेंगे। चौथे श्लोक पे चौथा और पांचवा आज साथ में लेकर चलेंगे, ऐसा विचार है। तो पहला दूसरा और तीसरा एक बार उसका पाठ हो जाए, और पहला दूसरा तीसरा हम पढ़ा चुके हैं पीछे, आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो पहले दूसरे और तीसरे श्लोक को पढ़ा चुके हैं, तो ये आपको याद हो गया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो हम इसका तेज़ी से पाठ करेंगे और आप लोग इसे यदि याद हो तो दोहराइएगा, नहीं तो सुनिएगा फिर, और क्या। और चौथे और पांचवें का आराम से 3-4 बार पाठ करेंगे, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। तो या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम् या महुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभियष्टाभिरीशः आपरितोषद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगो विज्ञानम् बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रत्ययं चेतः सुभगसलिलावगाहः पाटलसंसर्गसुरभिवनवाताः प्रक्षाय सुलभनिद्राः दिवसाः परिणामरमणीयाः ईषच्चुम्बितानि भ्रमरे सुकुमारकेसरशिखानि ईषच्चुम्बितानि अचुम्बितानि भ्रमरे सुकुमारकेसरशिखानि अवतांसयन्ति दयमानः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि ईषच्चुम्बितानि भ्रमरे ईषच्चुम्बितानि भ्रमरे सुकुमारकेसरशिखानि। मेरे साथ दोहराते रहिए आप लोग। ईषच्चुम्बितानि भ्रमरे ईषच्चुम्बितानि भ्रमरे सुकुमारकेसरशिखानि अवतांसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि ईषद्भ्रमरे सुकुमारकेसरशिखानि अवतांसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि ईषच्चुम्बितानि भ्रमरे सुकुमारकेसरशिखानि अवतांसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि। तो आप लोग पूर्व में देख चुके हैं। पहले श्लोक में अष्टमूर्ति शिव की प्रार्थना की गई थी। दूसरे श्लोक में जो सूत्राधार है वो कह रहा है अपनी नटी से कि जब तक विद्वज्जन प्रशंसा ना कर दे मेरे कला कौशल की, इस काव्य की, तब तक मैं इसे सफल नहीं मानता। मैंने बढ़ाया है, आप लोग थोड़े नहीं समझिए। उसके बाद फिर नटी से कह रहा है कि आप लोग आइए, आप यहाँ पर
अपनी नटी से कह रहा है। और ये जो बैठे हैं हमारे दर्शकगण, इनको कुछ अच्छा सुनाइए। तो नटी कहती है क्या अच्छा सुना दे हम। तो बताता है, तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए वो पिछले तीसरे श्लोक में बताता है कि सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्ग सुरभिमन्वाताः प्रक्षाय सुलभ निद्राः दिवसाः परिणाम रमणीयाः। तो उसके कहने का मतलब है ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताइए, क्यों बताइए, इसका कारण देता है। तो कारण बताते हुए वह भी ग्रीष्म ऋतु के बारे में 4 बातें बता ही देता है। से हम आप लोगों को किसी कार्य के लिए कहें कि आप लोग ये कार्य कीजिए, तो उसके बारे में 4 बातें बता ही जाएं। से कोई टीचर पूछता है चलिए आप खड़े हो जाइए, गांधी जी के बारे में 4 वाक्य बताइए, तो 2-4 वाक्य खुद ही बोल दे, उसके बाद आपसे फिर कहे कि चलिए अब बताइए, तो आप भी कुछ बताएं। तो उसी प्रकार से सूत्रधार पहले बता दिया, ये बताने के साथ साथ यह भी अपनी नटी से कह रहा है कि आप भी बताइए, और क्यों बताइए, इसीलिए वो बता ही रहा है। तो तीसरे वीडियो में तीसरे श्लोक में सूत्रधार ने बताया था, अब चौथे में नटी बता रही है। नटी क्या कह रही है ग्रीष्म ऋतु के बारे में, तीसरा श्लोक हम बता चुके हैं, तो उसके से आप लोग देख लीजिएगा पिछले वीडियो में, वहाँ नहीं चलेंगे, थोड़ा सा जोड़ने के लिए पीछे से हमने बता दिया इतना। तो अब नटी बता रही है, ईषत् ईषत् चुम्बितानि भ्रमरैः सुकुमार केसर शिखानि अवतांशयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि। दयमानाः प्रमदाः भ्रमरैः ईषत् ईषत् चुम्बितानि सुकुमार केसर शिखानि शिरीष कुसुमानि अवताशयन्ति। दया से युक्त जो युवतियां हैं वो भंवरों के द्वारा कुछ कुछ स्पर्श किए गए, ईषत् ईषत् शब्द है, ईषत् ईषत् जिससे बना है ईषदीषत् संधि होकर के, तो उसका अर्थ है कुछ कुछ, अर्थात थोड़ा थोड़ा भंवरों के द्वारा स्पर्श किए गए पुष्पों के द्वारा, भंवरों के द्वारा चुंबित जो पुष्प हैं, दया से युक्त युवतियां भंवरों के द्वारा कुछ कुछ स्पर्श किए गए, अर्थात भंवरों के द्वारा चुंबित कोमल केसर के अग्रभाग वाले, जिस शिरीष का पुष्प कोमल केसर से यहाँ अभिप्राय है कि जो पुष्प होता है उसके मध्य भाग में स्त्री केसर, पुंकेसर आदि होता है, जो विशेष रूप से सुंदर और सुगंधित भाग होता है बीच में मध्य में पुष्प के। आप लोग देखे होंगे, जो विज्ञान के छात्र होंगे, पुष्प की पूरी संरचना पढ़े होंगे, वहाँ भी देखे होंगे स्त्री केसर और पुंकेसर जो बीच में पाया जाता है पुष्प के मध्य भाग में, उसी की बात कर रहे हैं। केसर से, कोमल केसर से यहाँ वही अभिप्राय है। तो भंवरा उसी पर बैठता है ना, जो मूल रूप से जो पुष्प के मध्य भाग में केसर होता है, कोमल केसर, स्त्री केसर या पुंकेसर जो होता है, उसी पर तो भंवरा बैठता है। तो वही बता रहे हैं कि जो भंवरे के द्वारा कुछ कुछ स्पर्श किया गया है, ऐसे शिरीष के फूलों को अपने कान का आभूषण बना रही है। ग्रीष्म ऋतु में क्या हो रहा है इसके लिए बता रही है। कौन बता रहा है? नटी बता रही है और कालिदास जी लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रही है कि दया से युक्त युवतियां भंवरों के द्वारा कुछ कुछ स्पर्श कर लिए गए, अर्थात भंवरों के द्वारा चुंबित कोमल केसर के अग्रभाग वाले शिरीष के पुष्पों को, शिरीष के पुष्पों का वर्णन है। शिरीष के पुष्प ग्रीष्म ऋतु में ही पाए जाते हैं। इससे भी यही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु का ही वर्णन है। और पीछे सूत्रधार ने कहा भी है कि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करना है। पीछे तीसरे श्लोक में सूत्रधार ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया भी है और नटी को आदेश भी किया है कि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करिए। तो वही
नटी ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए ये बता रही है कि दया से युक्त युवतियां भंवरों के द्वारा कुछ कुछ स्पर्श कर लिए गए कोमल केसर के अग्रभाग वाले शिरीष के फूलों को अपने कान का आभूषण बना रही हैं। ये देखिए इसका पूरा अर्थ है, आप लोग इसे देखकर पढ़ सकते हैं। और एक बार श्लोक हम सोच रहे हैं फिर से पाठ कर दें। अब अर्थ समझने के बाद श्लोक का पाठ करने का एक अलग ही मज़ा होता है, तो आप लोग एक बार इसे फिर से सुन लें, दोहरा सकें तो दोहरा लें। ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार केशर शिखानी। अर्थ को समझते हुए पाठ कीजिएगा, यदि कीजिएगा तो ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार केशर शिखानी अवतांशयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि। तो ये चौथा श्लोक था। अब पांचवें श्लोक पे चलते हैं। एक मिनट, अरे यार, ये देखिए, ये हमारा पांचवा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, थोड़ा सा पहले भूमिका बन जाए, क्योंकि पहले भी हमने बता दिया है कि बीच में बहुत कुछ छूट रहा है, केवल हम श्लोक की ही बात कर रहे हैं। तो गद्य और पद्य दोनों होता है, संभाषण होता है ना नाटक में, तो जो बीच में छूट रहा है उससे आपको जोड़ने के लिए बीच बीच में बताना पड़ रहा है हमें। तो इतना हो जाने के बाद सूत्रधार कहता है कि किस चीज़ का नाटक किया जाए। मैं तुमने जो इससे सुनाया, ये सुंदर इस गीत को सुन करके, ग्रीष्म ऋतु के सुंदर वर्णन को सुन करके मैं इतना प्रसन्न हो गया हूँ, मेरा मन इतना मोहित हो गया है, मुझे अब याद ही नहीं रहा कि अब मैं किसका नाटक करूँ। तो नटी बताती है कि आपने प्रारंभ में ही कहा था कि हमें अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक करना है। तो सूत्रधार कहता है अवश्य उसी का नाटक किया जाएगा। तो एक श्लोक है ये पांचवा, इसे देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं। तवास्मि गीत रागेण हरिणा प्रशुभं हृताः एष राजेव दुष्यन्ताः सरांगेणातिरंहसा। तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रशुभं हृता तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रशुभं हृता। तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रशुभं हृताः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा। तो कह रहा है सूत्रधार नटी से कि तुम्हारे मनोहर संगीत के राग से हठात अर्थात बलपूर्वक मैं हर लिया गया हूँ। तवास्मि गीत रागेण हरिणा प्रशुभं हृताः एष राजेव दुष्यन्तः सरांगेणातिरंहसा। कैसे हर लिया गया हूँ? जैसे राजा दुष्यंत उस मृग राजा दुष्यंतः इव राजा दुष्यंत के समान बलात् हठात हर लिया गया हूँ। क्योंकि तुम्हारा गीत कैसा था? हरिणा था। हरिणा माने मनोहर था। तवास्मि गीत रागेण हरिणा प्रशुभं हृताः तव हरिणा गीत रागेण अहम
अतिरंहसा। अतिरंहसा का क्या अर्थ है? अत्यधिक वेग वाले। सारंगेण एष राजा दुष्यन्तः इव प्रशभम हृता अस्मि। तुम्हारे मनोहर संगीत के राग से, तुम्हारे मनोहर संगीत की मिठास से मैं हठात अर्थात बलपूर्वक वैसे ही हर लिया गया हूँ जिस प्रकार वेग वाले मृग के द्वारा राजा दुष्यंत हर लिए गए हैं, अर्थात दूर ले जाए गए हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो एक बार अर्थ समझा हुआ श्लोक का पाठ कर लीजिए तो उत्तम होगा। तवास्मि गीत रागेण, तवास्मि गीत रागेण हरिणा प्रशभम हृता, हरिणा प्रशभम हृता। एष राजेव दुष्यन्तः, एष राजेव दुष्यन्तः शरांगेणातिरंहसा, शरांगेणातिरंहसा। तवास्मि गीतरागेण, तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रशभम हृताः। एष राजेव दुष्यन्तः शरांगेण, मृगेण, मृग से, शरांगेणातिरंहसा। तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रशभम हृताः। स राजेव दुष्यन्तः शरांगेणातिरंहसा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब यहाँ तक जो है इसकी भूमिका थी, प्रस्तावना जिसे आप कह सकते हैं, आमुख भूमिका, प्रस्तावना, आमुख कुछ भी कह लीजिए। यहाँ तक नट अर्थात सूत्रधार और वो नटी आपस में संवाद करके इसकी भूमिका बना रहे थे, दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। अब इसके आगे नाटक एक प्रकार से कहें तो प्रारंभ होगा। पहले श्लोक में स्तुति की गई। हाँ, एक चीज छूट रहा है, रीति और छंद। तो चौथा श्लोक जो हमने पढ़ाया था उसमें जो है चौथे श्लोक में, यहाँ से ला ले रहे हैं, चौथे श्लोक में आपके कौन सी रीति थी? वैदर्भी रीति थी और प्रसाद गुण था। ठीक, और छंद कौन सा है चौथा? उद्गात छंद है। ठीक, और तीसरा कौन सा छंद था? आर्या था। तीसरा आर्या छंद था। दूसरा भी आर्या छंद था। पहला क्या था? संधरा छंद था। तो संधरा था, आर्या था, उसके बाद प्रसाद गुण वैदर्भी रीति तो चल ही रही है। पहले संधरा छंद था, फिर आर्या छंद था। ठीक, और तीसरे में भी आर्या ही था, और चौथे में उद्गात है, और पांचवें में पथ्यावक्त्र छंद है। ठीक, चौथे में उद्गात छंद है, नोट कर लीजिएगा कहीं, और पांचवें में पथ्यावक्त्र छंद है। तो इसमें इतना ही। जय माता दी।